हाँ आ जाओ भैया। इस वीडियो में हम बताते हैं कि भैया आप एयरबीएनबी एक बार लगेंगे ना तो ऐसी बम्बू लगेगी ना भैया, तो आपका पूरी जिंदगी वो बम्बू निकल नहीं पाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ भैया। और जो ज़्यादातर एयरबीएनबी लेते हैं वो क्यों लेते हैं पता है? गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, पिताजी को इम्प्रेस करने के लिए लेते हैं भैया। हमारे जैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है भैया, कभी आपने किसी का सुना है कि इस आदमी के पास 50 एयरबीएनबी है भैया? एयरबीएनबी वाला आदमी छोटा होता है, उसकी सोच छोटी है भैया। उसको लगता है मैं इन्वेस्टर बन गया, लेकिन वो इन्वेस्टर नहीं बन गया भैया, वो क्लीनर बन जाता है, झाड़ू पोछा करने वाला, लॉन्ड्री मैट वाला बन जाता है भैया। और मैं ना भैया साइंस का आदमी हूँ, एकदम फैक्ट और डाटा से बात करता हूँ। मैं ऐसे कोई बड़ी बड़ी गप्पे मारने की बात नहीं करता हूँ भैया। तो सुन लो रीज़न नंबर 1। मैं आपको 9-10 रीज़न ऐसे देता हूँ भैया, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप जिंदगी में कभी एयरबीएनबी का नाम है ना आपके दिमाग में से निकाल देंगे भैया। रीज़न नंबर 1 भैया, कि हम हमारे जो टेनेंट है भैया, महीने का पहले तारीख को हमारा रेंट आता है, बात खत्म। उससे 130 तारीख से उसको कोई मतलब नहीं है भैया। आपका एक आध मकान होगा ना ठीक है, आपके अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज है तो कितने टेनेंट से बात करेंगे भैया? जितनी भी बार मेरे को टेनेंट का फोन आता है, मेरे को हार्ट अटैक आ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम हुआ भैया। मेरा तो एक ही प्रॉब्लम होती, एक ही गोल होता है भैया, सब ऑटो पायलट पे मनी आना चाहिए भैया। अब जब एयरबीएनबी करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है? हर 2-3 दिन के लिए कोई आपको बुक करेगा, फिर आपको 2-3 दिन के बाद पैसा देगा, फिर आपको रिव्यू डालेंगे आज तो उसने अच्छा दिया हमको, तो वो आपको फिर आपको उससे कमेंट मिलेगा, आपका एयरबीएनबी और फेमस होगा और फेमस होगा भैया। अभी सोच लो भैया, आपको 50, 100, 150, $200 कम भी मिले, लेकिन महीना में एक ही बार आदमी आएगा, पूरा 1 साल तक उसको भूल जाओ। और अच्छा टैलेंट मिल गया भैया, ज़्यादातर 99% पब्लिक अच्छी ही होती है, तो आपको कोई माथाकूट नहीं थी, पूरे साल पे ऑटो पायलट पे आता है। वो पैसा चाहिए कि भैया $200 के लिए आपको भैया हर दो दो आदमी दिन पे अलग अलग लोगों से लेना अच्छा लगेगा भैया। नंबर 1 भैया, जितने भी लोग नए नंबर आएंगे भैया, वो लोग बुकिंग करेंगे, आपका फोन टिरिंग करके बजेगा भैया, खत्म। वो आपको भैया क्लीनिंग अच्छा नहीं किया तो वो डालेंगे। अरे कई कई लोग, तो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ, कई कई लोग तो ऐसे नमूने हैं भैया, उनको बराबर मालूम है कि यार बीएनबी वाले का बूझ कैसे मारने का भैया। और ये कंप्लेन भी करेंगे, और सभी के सभी जो रिप्लाई वो आपके फ़ोन पे आएगा भैया। यानी जितनी भी बार, महीने में 10 बार नए लोग आए, 10 बार लोगों का फ़ोन लेने का, उनका बुकिंग लेने का, उसका पैसा लेने का, फिर उसका रिव्यू डालने का, उसको बाइब अप करने का, उसका पेलिया उठाने का भैया। हम लोगों को भैया ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उनको, हमको कोई मतलब नहीं है भैया, हमको तो खाली एक ही बात चाहिए। अभी मेरे पास 2-3 फोन पड़े भैया, मेरा पूरा दिन में भैया 1 या 2 फिर मुश्किल से आते। क्यों भैया? क्योंकि जो बिजी आदमी होता है ना, वो छोटे लोग बिजी आदमी होते हैं। जो पैसे वाले, जो अच्छे ईमानदार, अच्छी तरह से नौकरी, उनको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए और टू द पॉइंट बात करने करेंगे। अब अगर आपको पूरी जिंदगी भैया धोबी के कुत्ते की तरह मजदूरी करनी है तो एयरबीएनबी में जाने का। दूसरा नंबर का रीजन सुन लो भैया, ऑटो पायलट। ऑटो पायलट बोले तो क्या होता है? पैसे अपने आप आने चाहिए भैया, वही होता है। ज़्यादा लोगों को कितनी सैलरी आती है? 1 सैलरी आती है, 2 सैलरी महीने की। जो मिलियनर्स होते हैं उनकी 2, 3, 5, 10, 15, 20 सैलरी आती है भैया। हमारे जैसे लोगों की भी 5, 8, 10 सैलरी ऐसी आ जाती है, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। सब ऑटो पायलट होना चाहिए, पैसे ऑटोमेटिक आना चाहिए भैया। ये एयरबीएनबी जो भी आदमी सोच रहा है भैया हम लोग ऑटो पायलट है और हमको पूरा पैसा मिल जाएगा, एकदम गलत बात है। बताओ क्यों? कई लोग बताएंगे भैया हम लोग तो क्लिनिक का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, हमको कुछ नहीं करेगा। अरे मेरे भैया, क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुफ्त में लगता है भैया। हमने एयरबीएनबी में भैया, क्लीनिंग वाले होता है ना, वो 30-40 टका आपसे ले जाता है। जैसे $100 भाड़े दिया ना, उसमें तो भैया आपको $30-40 ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा भैया? कोई कंकोड़ा भी नहीं मिलता है। इसीलिए कभी भी एयरबीएनबी को ऑटो पायलट का आप मत सोचिए भैया। रीज़न नंबर तीसरा बताता हूँ भैया, कई कई जात जाति के और बात भाती के लोग क्या आते हैं भैया। अगर आपने भैया 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे मकान किसी को किराया पे था तो आप उसका फाइनेंस चेक करेंगे, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करेंगे, सब चेक करेंगे। 2-2 दिन पे रोज बदलता रहेगा। कैसे कैसे लोग आते हैं भैया। आप कितने लोगों के भैया आप उनको पेली उठाएंगे कि भैया मेरे को अच्छा कमेंट दे दो, उससे अच्छी सी बात कर लो। अरे कई कई नमूनों तो ऐसे आते हैं, जैसे आएंगे तुरंत वीडियो बना देंगे, उसमें से आपका क्या क्या फॉल्ट है ढूंढेंगे और आपको लिखेंगे आपका ये फॉल्ट है भैया। तो आप उनको बापला बोलेंगे, भैया ऐसा मत लिखो, हमको कमेंट अच्छा दे दो ताकि हमारा एयरबीएनबी चले भैया। एयरबीएनबी यानी कि आपका इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा है भैया, समझ गए ना? दूसरा आपका कोई इस्तेमाल कर रहा है, आप अच्छी तरह पैसा नहीं कमा रहा भैया, तो वो था भैया। चौथा नंबर का मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ भैया। यहाँ पे क्यूबेक सिटी में भैया हमारा एक दोस्त है,
जिसने एयरबीएनबी खरीदा था उसका जॉब भी था, यंग आदमी था भैया, लोगों से कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छा लगता था उसको। तो शुरुआत में भैया उसका 8 या 10 रूम का एयरबीएनबी था पुराने क्यूबेक में भैया। जब भी जान भैया पहले टाई कोट में बन अडिखंड रहता था, अभी भी जब भी जाता हूँ भैया एकदम पक्का क्लीनर कायदे से बन गया, बूच लगा के भैया। कैसे उसके 8-10 रूम चालू रहता है भैया। जैसे ऑफिस से आया उसका जो मेन जॉब है भैया, तुरंत रूम साफ करने बैठ जाएगा, ये लॉन्ड्री करने लग जाएगा भैया, कंप्यूटर पे पेमेंट लेगा, वो लेगा। अरे क्या जिंदगी डफोड़ जैसी बन जाती है भैया। सुबह के शाम तक भैया आप रूम का ही तो क्या होटल का वेटर बनने के लिए भैया इस जमाने में भैया अवतार लिया है आपने। वो इन्वेस्टर थोड़ी है भैया, वो तो क्लीनर हो गया भैया। 5वां नंबर का कारण मैं बताता हूँ एयरबीएनबी में, वो भैया जहाँ पे रहता है भैया उसका दिमाग आधा खाली हो जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि एक लोग अल्बर्ट आता से आता है, दूसरा भैया अमेरिका से आता है, तीसरा ब्राजील से आता है। लोग कई जात के और बात के लोग आते हैं भैया। और ये लोग आते हैं भैया दिमाग का दही कर लेते हैं, उनसे सब बात करनी पड़ती है, हंसी में बात करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया है, चाय ऐसे बनाओ, कॉफ़ी ऐसे बनाओ। शुरू में सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है पता भैया, 1 साल 2 साल हो गए भैया, रोज ऐसे नमूने आते हैं, आपका दिमाग का सब पेज ढीला कर देंगे, ऐसी बातें पूछेंगे भैया। हम लोग सोशल आदमी है, लेकिन हम लोगों को इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन मेरे को अच्छा लगता है, जिससे मेरे को 2 बात सीखने मिले भैया। सब भेजा खाली लोग आएंगे भैया, आपका दिमाग एयरबीएनबी इधर जाए पूछड़ा में भैया, आपका पूरा उधर दिमाग खाली कर देगा भैया। इसीलिए भैया जो लोग वहाँ पे घर में रह के एयरबीएनबी करते हैं ना, उसको तो मैं बोलता, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ उसमें तो पढ़ने का ही नहीं भैया। जो भी 6ठा रीजन बताता हूँ भैया, एक अपार्टमेंट यहाँ पे है और उसके पास में दूसरा अपार्टमेंट ऐसे है, तो एयरबीएनबी जब जोन में आएगा एयरबीएनबी होगा, वो बेचने वाला भैया ऑटोमेटिक ज़्यादा है बेचेगा। अरे एयरबीएनबी है, नीचे से जैसे गुफा में से डायमंड निकला हो ऐसे भैया। एयरबीएनबी जब भी आप लेने जाएंगे भैया ऑर्डिनरी मकान से, उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। सब समझते हैं एयरबीएनबी हुआ तो भैया उसकी लॉटरी लग जाएगी, एयरबीएनबी खरीदा तो हमारा तो ये हो जाएगा। ये जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं भैया, वो तो सब व्यू के चक्कर में, आपकी लॉटरी लगाने के, बम्बू लगाने के चक्कर में लगते हैं भैया। हमको व्यू से कोई चक्कर नहीं पड़ता भैया। मैं कोई यूट्यूबर तो पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पे भी नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ भैया। पैसे कैसे बनाए वो ही सिखाना मेरा काम है भैया। इसीलिए बताता हूँ भैया, आपको अगर एयरबीएनबी लेना है ना भैया, तो एक्सपेंसिव होगा ही होगा। कोई भी बोले एयरबीएनबी, दोनों घर एक ही एरिया में पास में है, एक एयरबीएनबी जोन में होगा नहीं होगा भैया, तो आपका एयरबीएनबी वाला हमेशा महंगा ही पड़ेगा भैया। रीज़न नंबर 7वां बताता हूँ भैया, ये एयरबीएनबी उसका स्पेशल जोन होता है भैया हर एक सिटी में। अभी यहाँ पे हाउस की क्राइसिस क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओंटारियो में आपको मालूम है ना भैया, बहुत कम है भैया, यहाँ पे हाउस नहीं है। तो सिटी में भैया एयरबीएनबी का जो जोन है, जो उसको सिटी वाले मजबूत कड़ी कसम लगा रहा है भैया, उसको बराबर कायदे से पालन करवाते हैं। अगर आपका एयरबीएनबी का जोन चेंज हो गया, कुछ लफड़ा हो गया ना, जो आपने कीमत $1,00,000 लिएगा भैया, $70,000 में भी कोई लेने नहीं खड़ा होगा भैया। तो रीजन नंबर 7वां भैया। रीजन नंबर 8वां बता दो भैया, हम लोग तो ऑटो पायलट पे भैया लॉन्ग टर्म रेंटल पे देते हैं। अगर आपने भैया एयरबीएनबी पे दिया भैया, तो पता है भैया आपका म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स भी बढ़ जाएगा भैया, क्योंकि ये जो टैक्स होता है वो तो आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, उसकी वजह से भी आपका प्रॉपर्टी का टैक्स भी बढ़ जाएगा। 70,000 का लफड़ा होगा क्लीनिंग करने का, वो सब भैया। तो जोनेज का भी प्रॉब्लम होता है भैया। रीज़न नंबर 9 बताता हूँ भैया, मेरी कई प्रॉपर्टी भैया एकदम खाली दिया है, खाली हाथ पकड़ हैया, यानी कि उसको फ्लोर दिया है, रूफ दिया है, विंडो और डोर दिया है, और सब उसी टेनेंट का भैया, हमको कुछ लेने देने का नहीं। साल रहे 5 साल रहे उसको कोई भी प्रॉब्लम, खाली प्लम्बिंग का नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ देखना पड़ता है, बाकी सब ऑटोमेटिक चलता है भैया। लेकिन आपने एयरबीएनबी लिया भैया, टीवी लेना पड़ेगा, फ्रिज लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। कुछ भी बिगड़ा भैया, कुछ भी बिगड़ा तो आपको ढूंढता है, अरे ये फ्रिज बिगड़ गया, अरे ये टीवी बिगड़ गया, अरे कैसे नमूने आते हैं भैया। आपकी टीवी की लाल पपूड़ी कर देंगे तो आपको नया टीवी फिर से लाना पड़ेगा। यानी कि एयरबीएनबी खाली अपने दीवार का नहीं भैया, इसका टीवी आप सब होटल की, एक रूम के होटल के मालिक बन गए भैया। आप सोचेंगे मैं इन्वेस्टर बन गया भैया, आपने इन्वेस्टर नहीं, आप क्लीनर, लॉन्ड्री मैट, आप जी ये झाड़ू वाले, पेंटर, मेंटेनेंस मैन, वो सब बन गए भैया। रीज़न नंबर 10 बताता हूँ भैया, कि एयरबीएनबी है ना भैया, उसमें आपके पास वाले ना उनको अच्छा नहीं लगेगा। मैं बताता हूँ, नेबर सोचेंगे भैया रोज़ नई गाड़ी आती है, रोज़ नए लोग आते हैं भैया। कई लोग लिखेंगे हमारे पास कोई नहीं आया है, रूम खाली है, लेकिन 5 बच्चे लेके आएंगे, आप क्या मालूम पड़ेगा भैया। आधी रात को थोड़े चेक करने जाओगे कि 5 बच्चे लेके आए भैया,
कौन आता है क्या जाता है कोई मालूम नहीं पड़ता, नेबर से भी परेशान भैया। और आपका रूम किसने लिया आपने कभी देखा ही नहीं भैया, उसने एयरबीएनबी वेरीफाइड है, सब है भैया, सब ठीक है भैया। 2 लोग के बोलेंगे 5 लोग को लेके आ जाएगा, आपको क्या मालूम पड़ेगा। और अभी तो क्या है पता भैया, सब एयरबीएनबी कई लोग पार्टी के लिए लेते हैं, घर पे पार्टी होती नहीं है तो एयरबीएनबी लगा लो भैया, उसमें पार्टी कर देंगे। और हर बार नई आईडी खोलना एकदम आराम है, गूगल का आईडी डाला, हर बार एक नया आईडी करके नया एयरबीएनबी लगा लिया भैया, तो वो भी है भैया। और सभी 10 ही 10 रीज़न का बाप बताता हूँ भैया, ये आप सुन लीजिए कि जो मेरे लिए ना भैया सबसे महंगी करेंसी क्या है, टाइम। टाइम, पैसे तो ऊपर से पड़ते रहते भैया, लेकिन कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाओ वही मेरे लिए है। क्योंकि बाकी का समय भैया मैं आराम से कुछ नहीं करूँ, आराम से चाय पीऊँ, बाहर बैठे बगीचा में बैठ के भैया ये पतंगिया से बात करूँ भैया, ये है क्वालिटी ऑफ टाइम। आपके फैमिली के लिए सब जरूरी है। टाइम इज़ नॉट इक्वल टू मनी, टाइम इज़ मोर एक्सपेंसिव देन मनी भैया, ठीक है भैया। अब जब ने भैया आपने अपना ये पूरा टाइम है ये क्लीनिंग में, ये ससुर उसका रिजर्वेशन का बुकिंग में, उसका ये बैंक बैलेंस में भैया, उसका रिसीप्ट बनाने में भैया, ये क्लाइंट से बात करने में, उसमें आपने इतना टाइम बिगाड़ दिया भैया, 5 साल 10 साल भैया, तो भैया आप कहाँ से पैसे खर्चे, वो उसका भी एक पैसा होता है। तो आप ये सोच रहे भैया हमारा तो एक दिन का $60 आता है, लेकिन भैया कितना दिन खाली रहता है मालूम है आपको, कितना मेंटेनेंस आता है वो मालूम पड़े भैया। और सबसे ज़्यादा आपकी मेन करेंसी क्या, टाइम। वो टाइम ही आपका ले जाएगा। वो बकवास आदमी से ज़्यादा आपको बात करनी है भैया बिना कागज़ की, भैया क्या करेंगे। इससे अच्छा बोलता हूँ अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, सेटल अच्छे से अच्छा एक से एक पोर्टफोलियो बनाना है भैया, जीवन में आगे आना है, तो हमेशा भैया लॉन्ग टर्म रेंटल्स पे ही पढ़िए। एयरबीएनबी छोटे रेंटल छोटा है भैया, ये छोटे लोगों का काम है। ये भैया सब ब्रांड नेम पे सब उसके पीछे लगे हुए हैं। कभी जो लॉन्ग टर्म और जो सीरियस इन्वेस्टर होता है भैया वो इस लफड़े में नहीं पड़ते भैया। कभी भी ऐसा मत सोचो कि एक दिन का हमारा 200 आ गया भैया तो एक महीने का हमारा 200 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी 6,000 आ जाएगा। उसमें कितना दिन खाली रहता है भैया, कितना दिन क्या क्या कमेंट ले रखता है, क्या दिमाग का दही करने का भैया। इसलिए मैं बोलता हूँ भैया अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है तो भैया जी canada.com नीचे यहाँ पे कमेंट में कहीं पे वहाँ पे जाकर आप मेरे से व्हाट्सअप कॉल बुक कर सकते हैं भैया, तो मैं आपको थोड़ा गाइडेंस भी दूंगा। मैं कोई गवर्नमेंट अप्रूव, मेरे को कोई लीगल कोई नॉलेज नहीं है भैया, लेकिन मैं खुद इन्वेस्टर हूँ मालूम पड़ता है ना भैया। तो मैं अपना चालाकी अपनी बुद्धि आपको दूंगा भैया, तो आप मेरे से $50 या $100 में कुछ आप बात कर सकते हैं भैया, तो मैं आपको पूरा अपना आइडिया दे सकता हूँ भैया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना भैया, ये रूल्स कभी हर जगह पे लगता है भैया। वीडियो अच्छा ना लगे तो उसको डिसलाइक भी करें ताकि दूसरे लोगों का भी टाइम ना बिगड़े भैया। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका परदेसी भाई का, आपको यहाँ से मेरा सलाम।